आकलन थर्ड है अपना मौखिक अभिव्यक्ति दे रखी है। चित्र देखकर आपको ये क्या करना है, एक कहानी बनाकर सुनाना है। तो आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है साफ साफ कि ये मेले का एक डायग्राम है। इसको देख के क्या है, आपको एक कहानी बनानी है, शॉर्ट रूप में रखनी है, थर्ड क्लास का है। तो ना एक गांव में क्या मेले का आयोजन हुआ। चारों ओर दुकानों की सजावट थी, बच्चे झूले झूल रहे थे, कुछ लोग मिठाई खरीद रहे थे, कुछ खिलौने। महिलाएं सज धज कर मेले में आई थी, लोग नाच गाना भी कर रहे थे। दूर किसान अपने खेतों की चीजें बेच रहे थे। मेले में सभी बहुत खुश थे और आपस में मिलजुल कर त्योहार मना रहे थे। तो ये देखो डायग्राम देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है क्या है, यहाँ पे एक मेले का ये डायग्राम है। तो मेले को देख के आप अच्छे से क्या एक कहानी बना सकते हैं। इसमें आप बहुत विस्तार से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखे है, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, नाड़ी, नदी, झील आदि के बारे में बताइए। इनके पानी का क्या क्या उपयोग है, इनके आसपास कौन कौन से पक्षी रहते हैं, चर्चा करनी है आपको। तो अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे कि पानी के स्रोत क्या क्या होते हैं। कुएं होते हैं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ, नाले, हैंडपंप, ट्यूबवेल होते हैं। उपयोग क्या क्या है, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, खेती के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए, सफाई करने में आप क्या करते हैं, यूज लेते हैं। आसपास दिखने वाले पक्षी या जानवर क्या है, बगुला है, मोर है, चिड़िया है, कौआ है, बत्तख है, गाय भैंस है, कुत्ते है और मेंढक है। फिर आपको दे रखा है अगला सेंटेंस दे, चार दोस्त वाली कहानी आपको अपने शब्दों में सुनानी है। तो चार दोस्तों वाली कहानी को क्या करना है, आपको अपने शब्दों में, अपन ने जो पिछले जो चैप्टर पढ़ा था चार दोस्त वाला, उसके अंदर क्या करना है, आपको कहानी को क्या है एकदम सारांश रूप में सुनाना है। तो अपन लिखेंगे, रात में एक कॉकरोच और एक झिंगुर अपने अपने घरों से खाना ढूंढने निकले। चलते चलते दोनों एक जगह मिले और बात करने लगे। कॉकरोच ने झिंगुर से पूछा, किधर चला जाए। झिंगुर ने एक ही दिशा की ओर देखा और बोला, उधर कुछ मीठा खाने को मिल सकता है। मतलब कॉर्नर में अंदर क्या था, एक गुड़ का एक टुकड़ा रखा पड़ा था, मतलब गिरा हुआ था, वो उसको खाने के लिए जा रहे थे। दोनों एक अलमारी की तरफ बढ़े, रास्ते में उन्हें गिरा हुआ गुड़ मिल गया। तभी दो चींटियां वहां पहुंच गई, उनकी रास्ता रोक लिया। झिंगुर डर गया, पर कॉकरोच ने हिम्मत रखी और चींटियों को कहा, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे, हमें मत काटो। चिड़िया गुड़ देखकर खुश हो गई, अब साथ साथ चल पड़े। अचानक कॉकरोच ने देखा, आगे क्या है, झाड़ू रखा है और साइड में क्या था, एक कॉर्नर के अंदर वहां पे क्या था, एक जाला था। जिसकी वजह से क्या है, कॉकरोच ने जब उसको देखा तो उनको रोका और बोला कि हमें क्या है, ये झाले को हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, हम इसके अंदर फंस जाएंगे और किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो सबने मिलके क्या किया था, मतलब उस झाड़ू के एक तिनके को सबने मिलके निकाला और फिर ना क्या है, वहां से जाले को हटा दिया, जिससे क्या वहां पे जो मकड़ी थी वो भी क्या है, डर के कोने में दुबक गई और फिर उन लोगों ने सबने मिलके क्या है, गुड़ को खा लिया। तो इस तरीके से क्या थी, एक कहानी थी। तो सब ने मिलकर क्या, झाड़ू की सींग पकड़ कर उसे डाल, अंत में क्या, रास्ता साफ हो गया और वो आगे बढ़ गए। तो इससे अपने को मोरल क्या मिलता है कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। बुद्धि, साहस और एकजुटता से रास्ता निकल ही आता है। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, पढ़कर आपको क्या करना है, समझना है। दी गई कविता को पढ़कर आपको क्या क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बूंद गिरी बादल से झरझर, हवा में उड़ती इधर इधर, बादल कहता आओ घर, नदी बुलाती आओ इधर, टर टर मेंढक टरगाए, पानी में मछली इठलाए, नाव तैरती है ऊपर, लहर नचाती उसे किधर, बारिश आई फिर गणगौर, नाच रहा है वन में मोर। तो अपने को ये पोयम दे रखी है। पोयम में क्या है, बूंद क्या है, बादलों से झरझर नीचे गिर रही है। हवा में क्या है, वो इधर उधर उड़ रही है। फिर क्या है, बादल बोलता है कि आओ घर। नदी क्या है, अपनी ओर बुलाती है, आओ इधर मेरी तरफ आओ। मेंढक क्या है, उसमें टर्रा रहे हैं। पानी में मछली क्या है, इठला रही है। नाव तैरती है इसके ऊपर, यानी पानी के ऊपर क्या है, नाव तैरती है। लहर नचाती उसे किधर, यानी पानी को क्या है, लहरों से, बादलों से जो पानी होता है उसको इधर उधर लहर नचाती है। बारिश आई फिर गणगौर, नाच रहा है वन में मोर। तो जैसे ही बारिश और मौसम होता है तो मोर क्या है, नाचने लगता है वन के अंदर। तो इस कविता में दो तीन पंक्तियां जोड़कर कविता को क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है। तो अपन आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे, बारिश की रिमझिम आई, धरती ने खुशबू फैलाई, खेतों में हरियाली छाई, सबने मिलकर खुशी मनाई। तो इस तरीके से अपन क्या इस कविता को क्या आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है, नदी किसको बुला रही है। तो नदी क्या नाव को बुला रही है। फिर है, बादल बूंद को कहाँ बुला रहे हैं, बादल बूंद को अपनी ओर आसमान में बुला रहे हैं। फिर है, वन में कौन नाच रहा है, तो वन के अंदर क्या है, मोर नाच रहा है। फिर है, बारिश आती है तब आपके आसपास क्या क्या होता है। तो ये आपको सेल्फ आंसर लिखना है
इसमें आप लिख सकते हैं आपके आसपास आप क्या क्या होता है, वो आपको आंसर लिखना है। तो अपन शॉर्ट रूप में लिखेंगे, बारिश आने पर मौसम क्या है, ठंडा हो जाता है, पेड़ों की पत्तियां चमकने लगती है, सड़कें गीली हो जाती है, बच्चे बारिश में खेलने लगते हैं और कभी कभी बिजली भी चमकती है। तो बारिश के अंदर जो जो होता है अच्छा लगता है आपको, वो आपको क्या है इसके आंसर लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है, कविता में आए पात्रों में से आप किस किस को अपने घर बुलाएंगे और उनका स्वागत कैसे करेंगे। तो कविता के अंदर क्या है, जैसे अपने को दे रखा है, मैं नदी, बादल, मोर इन तीनों को अपने घर बुलाऊंगा। नदी को ठंडे पानी से स्वागत करूंगा, बादल को धन्यवाद दूंगा कि वह बारिश लाता है, और मोर के लिए अनाज बिछाकर उसका स्वागत करूंगा। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर है, दिए गए शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाने। कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे जोहड़ दे रखा है, तो हमारे गांव में बड़ा जोहड़ है जिसमें बरसात का पानी भर जाता है। इस तरीके से अपन ये वाक्य बनाएंगे। फिर दे रखा है एक संकल्प, तो मैंने रोज पढ़ाई करने का संकल्प लिया है। मुश्किल, कठिन परिश्रम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। खत्म, आज मेरा सारा होमवर्क खत्म हो गया। इस तरीके से अपन ये सेंटेंस बनाएंगे। फिर आपको भाषा की बात दे रखी है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में आपको जमा कर उचित वाक्य बनाने हैं। तो कुछ वाक्य शब्द दे रखे हैं जो उल्टे सीधे दे रखे हैं, आपको उनको सही लिख के क्या करना है, एक सही क्रम में उचित वाक्य जो सही वाक्य है वो आपको बनाना है। तो जैसे मीना पढ़ रही है किताब, तो ये कुछ शब्द दे रखिए, अपन सेंटेंस बनाएंगे। मीना किताब पढ़ रही है, माँ स्वादिष्ट खाना बना रही है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बारिश हो रही है। इस तरीके से अपन सही उचित वाक्य बनाएंगे। सेकंड दे रखा है, नीचे दी गई कहानी अधूरी है, दोस्तों से बातचीत करके इसे आगे बढ़ाओ। दिए गई बॉक्स में साइकिल का चित्र भी आपको बनाना है। तो साइकिल को देखकर रीना खुश हो गई, तो एक साइकिल को देखा, वैसे क्या है, रीना खुश हो गई। उसके पापा उसके लिए साइकिल लाए थे, तो उसके पापा क्या है, उसके लिए एक नई साइकिल लाए थे। साइकिल लेकर घर से बाहर निकली, बाहर निकलकर अपनी सहेली रजनी को आवाज दी, रजनी आओ देखो नई साइकिल, चलो चलाते हैं। रीना और रजनी साइकिल लेकर निकल पड़ी मैदान की ओर। तो अब ये कहानी क्या है, आपको एक अधूरी कहानी दे रखी है, आपको इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो अपन इसको पूरा करेंगे कि नीचे कहानी का आगे का भाग दिया गया, अपन को क्या इसमें लिखेगी। जैसे रीना और रजनी नई साइकिल लेकर मैदान की ओर चल पड़ी, वहां पहुंचकर दोनों ने साइकिल दौड़ लगाई। हवा तेज चल रही थी और दोनों बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उनकी सहेलियां भी वहां आ गई, सबने मिलकर साइकिल चलाने की खेल प्रतियोगिता की। शाम होने पर वे सब मुस्कान के साथ घर लौट आए। तो इस तरीके से अपन एक सिंपल सी एक कविता इसको क्या है, पूरा करेंगे इस कहानी को। इस कहानी के अंदर फिर आपको दे रखा है, इस कहानी से कोई 4 प्रश्न बनाकर अपने दोस्तों से पूछिए और उन प्रश्नों को यहाँ पे लिखना है। तो जो ये कहानी अधूरी कहानी आपको दे रखी थी, इसको जो अपन ने पूरा किया था, उसमें से अपने को क्या है 4 क्वेश्चन बनाने हैं, फिर अपने क्या है फ्रेंड से पूछने हैं। तो अपन चलो क्वेश्चन बनाते हैं इनके। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रीना को साइकिल कौन लाया था, रीना की साइकिल कौन लाया था, तो रीना की साइकिल क्या है, पापा लाए थे उसके। फिर रीना ने किसे आवाज दी, रीना ने अपनी सहेली रजनी को आवाज दी। रीना और रजनी कहाँ गई, दोनों साइकिल लेकर मैदान की ओर गई। रीना को साइकिल चलाना किसने सिखाया, तो रजनी ने रीना को साइकिल चलाना सिखाया। फिर है सोचो और लिखो, जल संकट को दूर करने के लिए गांव की महिलाओं ने क्या किया। तो इसमें लिखेंगे, गांव की महिलाओं ने तालाब की सफाई किया, जोहड़ का था उसको नई खुदाई की थी उन्होंने। फिर उसकी मरम्मत की, मिट्टी निकाली, जो मिट्टी इसके अंदर न दबी हुई थी वर्षों से। पानी बचाने के लिए तरीके अपनाए और सभी लोगों को पानी का सही उपयोग करने के लिए जागरूक किया था। फिर मेला कहाँ लगा था और उससे में से बच्चे कितने खिलौने लाए। तो मेला वाला ये देखो, ये चैप्टर है अपना जो अपन ने पीछे पढ़ा था, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला लाए जाकर 4 खिलौने। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर करेंगे। फिर है 4 दोस्त कहानी में 4 दोस्त कौन कौन थे, नाम लिखिए। तो अभी अपन ने पीछे जो इसका सारांश देखा था, उसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये वाली जो कहानी थी इसके अंदर क्या थे, कॉकरोच था, झिंगुर था और 2 चींटे थे। फिर एक साइड में क्या वो मकड़ी में मिली, लेकिन 4 दोस्त कौन कौन थे, एक कॉकरोच था, एक झिंगुर था और 2 चींटियां थी। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि बीटो का भाई बाइक चलाने के लिए बीटो को क्या क्या सिखाता है। तो बीटो वाला ये जो चैप्टर था, इसमें वो क्या बोलता है कि
उसने पूछा, भैया क्या मैं बाइक चला सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगा। भाई को कोई दिक्कत नहीं थी। बिट्टो ने अम्मा मम्मी पापा से पूछने की बात की तो भाई कहने लगा, सब मना ही करेंगी, सीखना है तो चुपचाप सीखो। तो इस तरीके से क्या है, उसने ड्राइविंग सीखी। फिर ये था अपना आंकड़ा नंबर 3 था। अब अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।